प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। सभी भक्तों का स्वागत है। माता रानी की सभी भक्त माता रानी के स्वागत की तैयारी कर रहे होंगे और चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि यानी प्रतिपदा से होता है, जो 30 मार्च से शुरू हो रही है। यानी आज से इसका मतलब है कि यह पर्व 30 मार्च से शुरू होकर और 6 अप्रैल तक रहेगा। इसीलिए इस बार माँ दुर्गा का ये पर्व 9 दिन का नहीं बल्कि 8 दिनों का होगा। यानी नौमी इस बार 6 अप्रैल को होगी। इसलिए अब हम इसके बारे में विस्तार से जानें, साथ ही देखेंगे कि नवरात्रि में कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्रि 6 अप्रैल को ख़त्म होगी, इसलिए नवरात्रि का आरंभ रविवार से शुरू होगा और रविवार पर ही समापन भी होगा। रविवार दिन के हिसाब से माता रानी इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। ऐसा माना जाता है कि जब जब माता हाथी पर सवार होकर आती हैं तो माता का यह रूप अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करता है। तो तैयार हो जाइए भक्तों, झोली फैलाकर माँ के सामने अपनी इच्छाएं रखने के लिए माता अवश्य पूर्ण करेंगी। माता रानी की सभी भक्त माता के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके जय माता दी अवश्य लिखें। और इस वक्त घट स्थापना बहुत शुभ फल देने वाली इस बार की मानी जा रही है, क्योंकि इस चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही कई शुभ योग बन रहे हैं। माँ दुर्गा की कृपा से अब सभी भक्तों के सभी कार्य बिना किसी रुकावट के झंझट के पूर्ण होंगे। चैत्र नवरात्र के पहले दिन से ही हिंदू नववर्ष का भी आरंभ होता है। चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, शुभ संयोग बन रहे हैं, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व भी बताएंगे। जुड़े रहिए, छोटा सा वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। वास्तव में चैत्र नवरात्रि की प्रथमा तिथि 29 मार्च को ही शुरू हो जाएगी। इस बार माँ जगदम्बे की पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी। 29 मार्च को शाम 4:25 पर प्रतिपदा शुरू हो चुकी है और 30 मार्च को दोपहर 12:45 तक रहेगी। लेकिन उदया तिथि के विचार के हिसाब से पूजा का शुभ समय कुछ लोग 29 मार्च को शाम से शुरू कर देंगे, लेकिन 30 मार्च को ही शुरू होगा और 12:45 तक घट स्थापना का शुभ समय रहेगा। लेकिन सबसे शुभ मुहूर्त हम आपको बताएंगे अभी थोड़ा आगे। इसलिए सभी भक्त 30 मार्च की दोपहर 12 बजे तक कलश स्थापना कर सकते। सर्वार्थ सिद्ध योग में पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ और माना जाता, शुभ फल देने वाला माना जाता है। सभी भक्तों की मनोवांछित कामनाएं पूरी होती हैं। सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग का संयोग बन रहा है। चैत्र नवरात्रि में रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग है। खास बात यह है कि पहले ही दिन, महापर्व के पहले दिन रवि योग तथा 3 सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग रहेगा। ये पूरा समय पूजा पाठ शुभ कामों के लिए बहुत अच्छा है। रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों ही ज्योतिष में विशेष कर बहुत शुभ माने जाते हैं। इन योगों में किए गए सभी काम सफल होते हैं और माँ दुर्गा की सवारी जो है ना, इस बार भक्तों को बहुत अधिक प्रसन्नता देने वाली है। इस बार चैत्र नवरात्रि रविवार को शुरू हो रही, इसलिए माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी। ज्योतिष में यह बहुत शुभ माना जाता है हाथी की सवारी। ऐसी मान्यता है कि जब जब माता हाथी पर सवार होकर आती तब तब लोगों के धन में बढ़ोतरी करती हैं, देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी रहेगी और लोगों की तिजोरियां भरेंगी। माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं इसीलिए, और हाथी पर सवार होकर ही वापस भी जाएंगी। अतः बहुत अधिक शुभ संयोग है। माता के भक्त सभी प्रसन्न हो जाएं, नाचें गाएं, धूम मचाएं और माता का स्वागत करें। और एक छोटा सा वीडियो हम डालेंगे कि कुछ हमें बातों का ध्यान भी रखना है। वो वीडियो सिर्फ 2-3 मिनट का रहेगा,
उसे आप लोग ज़रूर देखना। उदया तिथि के अनुसार जो परवा 30 मार्च की है, तो घट स्थापना शनिवार शाम को किसी ने नहीं की है तो सभी रविवार सुबह ही करेंगे। और इसका सबसे शुभ समय है सुबह 6:13 से 10:22 तक। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त यही है। इसके अलावा फिर दोबारा शुरू होगा सर्वार्थ सिद्धि योग वाला, वह है दोपहर में 12:01 से 12:50 तक। अभिजीत मुहूर्त वाला है ये शुभ मुहूर्त, सर्वार्थ सिद्धि योग का सुबह रहेगा। इन दोनों सर्वार्थ सिद्धि योग और अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना सभी भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होता है और आपको माँ भगवती का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस समय आप माता के आगमन की तैयारी कर रहे हो उस समय ही माता का आगमन करें, घट की स्थापना करें। घट स्थापना में भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन आप घट स्थापना के लिए तांबे का लोटा ले लें या पीतल का लोटा ले लें। पहले आप अपना पूजा मंदिर साफ करें स्नान के बाद, फिर जहाँ आपको घट स्थापना करनी है ज़मीन पर या पूजा मंदिर में जगह अच्छी है तो वहाँ तो आप चावल की ढेरी लगा लें, उसके ऊपर घट रखें, फिर उसमें सबसे पहले बतासा डालें, चावल डालें और सुपारी एक डाल दें, लौंग डाल दें 9, और उसके बाद उसमें गंगा जल डालें पहले, फिर बतासा ना हो तो आप चीनी भी डाल सकते हैं यानी शक्कर या गुड़, और उसके बाद गंगा जल पहले डालें। गंगा जल डालने के बाद उसे शुद्ध जल से पूरा भर दें, फिर उसमें आम के पल्लव 5, 7 या 11 ताज़े आम के पत्ते डालें। उन पत्तों के ऊपर फिर आप एक कटोरी रखें, उसमें चावल भर के रख दें, उसके ऊपर नारियल रखें। नारियल रखते समय भी विशेष ध्यान रखना है कैसे नारियल रखना। नारियल का मुख अपनी ओर रखें जिससे धन में बढ़ोतरी होती है, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नारियल पर जो कलावा लपेटेंगे उस पर ध्यान रखें। 9 बार कलावा लपेटें, 5-7 बार कई लोग करके छोड़ देते हैं कलावा लपेट कर, ऐसा ना करें। 9 बार पूरा कलावा लपेटें जिससे लक्ष्मी की बढ़ोतरी का संकेत मिलता है। और इसके साथ ही इतना करने के बाद यदि आप जवारे बोते हैं तो शाम से ही जौ भिगो कर रख दें, और मिट्टी सुबह ले आए उसको छान लें बारीक कूट कर, उसके बाद उसमें थोड़ी बालू भी मिला लें, इससे पोरस हो जाती है मिट्टी, जल्दी जवारा उगता है। और रात के भीगे हुए जो आपने रखे होंगे पहले मिट्टी भर दें 4 अंगुल तक बर्तन में, जो भी आप बर्तन बोने का कूड़ा या वो लाते हैं जौ बोने का, जवारे बोने का, उसमें 4 अंगुल मिट्टी की परत लगाएं, उसमें सबसे पहले स्वास्तिक बनाएं, फिर 4 अंगुल मिट्टी की परत, फिर जौ बोकर पानी छिड़क दें, अच्छे जवारे उगेंगे। आप हमारे चैनल का वीडियो भी देखें, नवरात्रि से रिलेटेड हम और वीडियो भी डालते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। माता के शुभ मंत्र का वीडियो डालेंगे उसे भी ज़रूर देखें और अन्य वीडियो भी देखें। जय माता दी।